हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिख लिया है। देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें स्टेटमेंट्स दिए हुए, हमें बताना है वो सही है या गलत है। एंड जस्टिफाई योर आंसर। जो आपने आंसर दिया है चाहे वो फॉल्स हो या ट्रू, उसको जस्टिफाई करना है कि मतलब उसको उसका रीजन क्या है। राइट तो देखते हैं फर्स्ट क्या है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? रियल नंबर रेशनल प्लस इरेशनल, मतलब जितने भी रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, वो सब मिला के क्या बनाए जाते हैं? रियल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर जितने भी है वो रियल नंबर है। राइट तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ट्रू। Because since collection of real number is made up of rational and irrational numbers, right? Second क्या पूछ रहा है? Every point on the number line is of the form under root m where m is a natural number. जो हमारे पास नंबर लाइन है, क्या उसके सारे पॉइंट्स रूट में होते हैं? मतलब रूट m की फॉर्म में होते हैं, जहां m क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर। क्या सारे नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं क्या वो इस फॉर्म में होते हैं? फॉल्स। क्योंकि जैसे एग्जांपल लेते हैं 5/3 हुआ, -3 हुआ, 2 हुआ, 6 हुआ, ये सारे नंबर क्या है? अंडर रूट m की फॉर्म में नहीं है, पर इन्हें हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। राइट जैसे 2 है तो उसको हम यहाँ पे शो कर सकते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया? 2। पर क्या ये अंडर रूट m की फॉर्म में है 2? नहीं। राइट तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। Since numbers like 5/3, -3, 2, 6 etc. are not in the form of under root m. ठीक है, आई होप समझ में आया हो। थर्ड जो लास्ट है वो हमें क्या पूछ रहा है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? अभी हमने क्या देखा? रियल नंबर रेशनल और इरेशनल मिला के बनते हैं। तो क्या रियल नंबर में सिर्फ इरेशनल नंबर आ रहे हैं? फॉल्स। क्योंकि रियल नंबर में क्या आ रहे हैं? रेशनल नंबर भी आ रहे हैं। ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। रेशनल नंबर्स आर आल्सो रियल नंबर्स। इसका आंसर हम क्या लिख देंगे? रेशनल नंबर्स आर आल्सो रियल नंबर्स। राइट आई होप तीनों समझ में आ गए हो। ठीक है तो देखते क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। कि जितने भी स्क्वायर रूट है पॉजिटिव इंटीजर्स के, क्या वो इरेशनल होते हैं? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। अगर ऐसा नहीं है तो हमें एक एग्जाम्पल बताओ जिसका स्क्वायर रूट करने पे वो नंबर क्या हो? रेशनल नंबर हो। तो इंटीजर्स हमारे कहाँ से कहाँ तक होते हैं? इंटीजर्स हमारे होते हैं -इंफिनिटी से इंफिनिटी। राइट इसके अंदर सारे नंबर्स आते हैं हमारे। अब ये पूछ रहा है ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट हम करेंगे तो वो क्या आएगा? इरेशनल। मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट के अंदर अगर हमें प्राइम नंबर दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो? प्राइम नंबर दिया हुआ हो, तो वो क्या होता है? इरेशनल। राइट तो अगर प्राइम नंबर नहीं है तो वो इरेशनल नहीं होगा। सही है। अब हमें क्या पूछा? अगर ऐसा नहीं है तो इसका एक एग्जाम्पल दो। तो ये तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि कोई भी इंटीजर अगर हम इसके अंदर लेंगे तो जरूरी नहीं वो इरेशनल हो। ठीक है वो रेशनल भी हो सकता है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है तभी वो इरेशनल होगा। राइट अब हमें एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लो हमारे पास है 9। 9 का जब हम अंडर रूट करेंगे तो वो क्या होगा? 3। क्योंकि 9 क्या है? 3 का परफेक्ट स्क्वायर। राइट तो 9 हमारे पास एक इंटीजर भी है, इंटीजर भी है। 9 हमारे पास नेचुरल नंबर भी है,
और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो 3 आएगा वो हमारे पास इंटीजर भी है, नेचुरल नंबर भी है और क्या है, एक रेशनल नंबर, राइट। तो मतलब जरूरी नहीं है कोई भी नंबर जिसको हम अंडर रूट में ले रहे हैं वो इरेशनल ही हो, वो रेशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। शो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। जो रूट 5 है उसको नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने आपको क्या समझाया था पहले जब हमने एग्जांपल्स देखे थे, उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि जो सबसे पहले हमें नंबर दिया हुआ है हमें वो लिखना है, राइट। रूट एक बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ नंबर लिखेंगे। अब इस नंबर को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, 4 + 1, राइट। 4 + 1 हमने डिवाइड किया, उसके बाद 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 क्या हो रहा है 2 का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, और 1 के अगर हम स्क्वायर लगाएंगे तो वो 1 ही रहेगा। इसको हम दे देते इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब 2 को हम क्या मानेंगे a और 1 को हम क्या मानेंगे b, ठीक है। अब हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। उस नंबर लाइन पे एक पॉइंट हमें लेना है o से लेके a तक हम क्या ड्रॉ करेंगे 2 यूनिट्स, क्योंकि हमें a क्या दे रखा है 2, तो OA हमारे पास क्या आ गया 2 यूनिट्स। A से लेके हम एक अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो हो जाएगा हमारा पॉइंट B, और वो कितना हो जाएगा 1 यूनिट, यानी कि AB हमारे पास क्या हो जाएगा 1 यूनिट, राइट। इतना करने के बाद हमें O से लेके B तक के पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो OB अब हमारे ये OAB हमारे पास क्या आ गया, एक ट्राइंगल आ गया। इसमें हमें OB क्या दिया, OA हमारे पास क्या है बेस, AB हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर। हमें क्या निकालना, और B ये हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है। तो सबको पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या पता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। रूट ले लूं मैं दोनों तरफ तो क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस इक्वल्स टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। तीनों की अगर मैं वैल्यू रखूं, h हमारे पास क्या है OB, हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है OB, अंडर रूट बेस हमें क्या पता है OA हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है AB, तो हम लिख लेंगे AB, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। OB अब हमें निकालना है, तो OB को हम ऐसे ही रखेंगे और OA की वैल्यू और AB की वैल्यू हम पुट करेंगे। OA की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस AB हमारे पास कितना है 1, 1 का स्क्वायर। अब आप इक्वेशन 1 से देख रहे हैं हम 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हमारे पास कितना है 5, तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 OB कितना आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 5, राइट। OB कितना आया अंडर रूट 5। अब हमने OB की वैल्यू निकाली, लेकिन अब हमें क्या करना है रूट 5 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो अब आप अपना कंपास लोगे, उसको O पे रख के B तक हम उसको ओपन करेंगे, O से लेके B तक। उसके बाद एक हम आर्क ड्रॉ करेंगे, वो आर्क जब नंबर लाइन को कट करेगी वो ही पॉइंट क्या हो जाएगा आपका रूट 5, और उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे C। तो कंपास का एक पॉइंट हमने O पे लिया, दूसरा पॉइंट हमने B पे लिया, फिर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, वो आर्क जब नंबर लाइन को कट करेगी उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे C, और वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा रूट 5, ठीक है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं हो, और अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख देना, मैं आपको वो क्लियर कर दूंगी। तो आज आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगा आपका रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब जो रियल नंबर है उसको डेसिमल में एक्सपेंशन उसका कैसे किया जाता है, ठीक है। तो वो वीडियो देखना भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।